हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का अध्ययन करेंगे। ये बीए सेकेंड सेमेस्टर में ही नहीं, किसी भी सेमेस्टर में आपको को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में मिल सकता है। ठीक है, तो जिसका भी ये सब्जेक्ट ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज है वो इस क्लास को जरूर देखें। आपको इस क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए कोई फीस आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा देना, शरीर की वृद्धि करना, रोगों से रक्षा करना या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि भोजन का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा देना, शरीर की वृद्धि करना, रोगों से रक्षा करना सभी होता है। दूसरा क्वेश्चन है, संतुलित आहार में क्या होता है? केवल प्रोटीन, केवल वसा, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में या केवल विटामिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में संतुलित आहार में होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कुपोषण किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पौष्टिक भोजन की कमी के कारण। अधिक भोजन से कुपोषण नहीं होता है, अधिक पानी पीने से भी नहीं होता है, व्यायाम करने से भी कुपोषण नहीं होता है। पौष्टिक भोजन की कमी यानी भोजन की कमी के कारण आपका कुपोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शरीर निर्माण का प्रमुख पोषक तत्व कौन है? कार्बोहाइड्रेट या वसा या प्रोटीन या विटामिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। शरीर निर्माण का प्रमुख पोषक तत्व प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वसा का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को गर्म रखना, ऊर्जा का संचयन करना या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? गाजर, चावल, नमक या चीनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजर। गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी-बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। वही सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है, नींबू है, चावल है या दाल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू। विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो नींबू है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। आपका अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घेंघा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, आयोडीन का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन का जो प्रमुख स्रोत है वो आयोडीन युक्त नमक है। क्वेश्चन नंबर 16, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और वही हम बात करें आयरन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पालक। आयरन का प्रमुख स्रोत पालक है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। और वही हम अगले क्वेश्चन यानी कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत दूध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग कुपोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए एनीमिया, बी रतौंधी, सी रिकेट्स या डी उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ क्या है? घर की सफाई करना, शरीर की सफाई और देखभाल, सड़क की सफाई या पर्यावरण की सफाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर की सफाई और देखभाल व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो है स्वच्छता।
तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन करने से पहले क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, खेलना चाहिए या सोना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ धोना चाहिए। अगला प्रश्न है, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय स्वच्छता का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसपास के वातावरण से। आसपास का वातावरण अगर सही रहेगा तो वहाँ पर पर्यावरणीय स्वच्छता रहेगी, यानी पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। अगला प्रश्न है, गंदा वातावरण किसका कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग। गंदा वातावरण रोग का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, पीने योग्य जल कैसा होना चाहिए? इसका राइट आंसर है स्वच्छ जल एवं सुरक्षित। जो पीने योग्य जल होता है वो स्वच्छ और सुरक्षित होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, जल जनित रोग कौन सा है? तो जल जनित जो रोग है वो हैजा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जल को शुद्ध करने का सबसे सरल तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उबालना। अगर हम जल को उबाल देते हैं तो वो शुद्ध करने का एक तरह से सबसे सरल तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वच्छ जल पीने से बचाव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल जनित रोगों से। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मच्छरों के प्रजनन का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रुका हुआ गंदा पानी मच्छरों के प्रजनन का मुख्य कारण होता है। आपका अगला प्रश्न है, स्वच्छ जीवन शैली का मुख्य लाभ क्या है? रोगों से बचाव, मानसिक शांति, बेहतर स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्वच्छ जीवन शैली का मुख्य लाभ रोगों से बचाव होना चाहिए, मानसिक शांति चाहिए और बेहतर स्वास्थ्य एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सी अच्छी आदत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमित स्नान करना एक अच्छी आदत है। ठीक है, खुले में कचरा फेंकना अच्छी आदत नहीं है, बिना हाथ धोए भोजन करना भी नहीं है, गंदे कपड़े पहनना भी नहीं है, यानी नियमित स्नान करना एक अच्छी आदत है। क्वेश्चन नंबर 35 है, खुले में शौच करने से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग फैलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की अवस्था। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य है। अगला प्रश्न है आपका, हाथ धोने से किसका खतरा कम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण। हाथ धोने से संक्रमण का खतरा कम होता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ कपड़े पहनने से क्या लाभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोगों से बचाव, अच्छा स्वास्थ्य, आत्मविश्वास बढ़ता है या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलजनित रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया जो है जलजनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना खाद्य संरक्षण का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन को खराब होने से बचाना। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के खराब होने का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो है वो खाद्य पदार्थों के खराब होने का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सुखाना। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को धूप में सुखाने से क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नमी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, दूध को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाश्चुतीकरण। पाश्चुतीकरण जो है वो दूध को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सी खाद्य संरक्षण की विधि है? सुखाना, नमक डालना, शीत भंडारण या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अचार बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक और तेल का अचार बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैम और जेली बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी। जाम और जेली बनाने में चीनी का उपयोग होता है।
अगला प्रश्न है आपका, खाद्य प्रदूषण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन में हानिकारक पदार्थों को मिलाना खाद्य प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर 52 है, दूषित भोजन खाने से क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजन दूषित भोजन खाने से हो सकता है। अगला प्रश्न है, खाद्य प्रदूषण का एक कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंदे हाथों से भोजन बनाना खाद्य प्रदूषण का एक कारण है। अगला प्रश्न है, भोजन को ढक कर रखने से क्या लाभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण से बचाव। अगला प्रश्न है आपका, डिब्बाबंदी का उद्देश्य क्या होता है? तो भोजन को सुरक्षित रखना डिब्बाबंदी का उद्देश्य होता है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद्य प्रदूषण का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छता जो है वो खाद्य प्रदूषण का कारण नहीं है। गंदगी खाद्य प्रदूषण का कारण है, कीट पतंगे खाद्य प्रदूषण का कारण है और सूक्ष्म जीव जो है वो खाद्य प्रदूषण का कारण है। लेकिन जो खाद्य प्रदूषण का कारण नहीं है वो है स्वच्छता। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, खाद्य विषाक्तता का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूषित भोजन। खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजन का जो मुख्य कारण होता है वो दूषित भोजन होता है। अगला प्रश्न है, भोजन को कम तापमान पर रखने की विधि क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीत भंडारण। भोजन को कम तापमान पर रखने की विधि जो है वो शीत भंडारण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण से क्या लाभ होता है? ऑप्शन नंबर ए, भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। बी, भोजन की बर्बादी कम होती है। सी, पोषण सुरक्षित रहता है। या डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य संरक्षण का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन की सुरक्षा से। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्घटना के बाद तुरंत दी जाने वाली सहायता जो है वो फर्स्ट एड है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन बचाना जो है वो प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार कब देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुरंत। घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जाने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? जल जाने पर जो सबसे पहला काम होता है वो ठंडा पानी डालना। अगला प्रश्न है, अधिक रक्तस्राव होने पर क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाव को दबाना चाहिए। घाव को दबाने से रक्तस्राव जो है वो रुक जाता है। अगला प्रश्न है, हड्डी टूटने पर क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है प्रभावित भाव को स्थिर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, सांप के काटने पर क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है तुरंत चिकित्सा सहायता लेना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, बेहोश व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सुरक्षित स्थान पर लिटाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार पेटी यानी फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए? पट्टी होना चाहिए, एंटीसेप्टिक, रुई या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, घाव को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक द्रव्य का। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य जागरूकता का उद्देश्य क्या है? रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य सुधार, स्वच्छता बढ़ाना या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कौन सी आदत आवश्यक है? नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोगों से सुरक्षा जो है वो टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है आपका, दुर्घटना होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिति का आकलन करना चाहिए। ठीक है। जिस प्रकार की स्थिति होती है उसी प्रकार का एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिजली का झटका लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजली का स्रोत बंद करना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वस्थ जीवन के लिए प्रतिदिन कितनी नींद आवश्यक मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 8 घंटा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति में कौन गुण होना चाहिए? ऑप्शन ए धैर्य, बी साहस, सी समझदारी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78 है, संक्रामक रोगों से बचाव का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छता बनाए रखना। संक्रामक रोग का
संक्रामक रोग से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है। अगला प्रश्न है आपका, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सुरक्षित स्थान पर ले जाना और सहायता बुलाना चाहिए। ठीक है। आपका अगला और आखिरी प्रश्न है, स्वस्थ रहने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ऑप्शन ए स्वच्छता, बी संतुलित आहार, सी नियमित भोजन या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।